मेरे प्रिय बच्चे, रुको, अभी आगे मत बढ़ो। अगर तुम ये शब्द सुन रहे हो तो ये सिर्फ सुनना नहीं है, यह बुलावा है। मैं मां काली आज तुम्हें पुकार रही हूं। तुम सोच रहे होगे, इतनी भीड़ में यह संदेश मुझे ही क्यों, आज ही क्यों, इसी समय क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से थकी हुई है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। तुम सबके सामने मजबूत बनते हो लेकिन अकेले में तुम खुद को संभालते संभालते थक जाते हो। मैंने सब देखा है। यह संदेश साधारण क्यों नहीं है? ये कोई वीडियो नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं। ये तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। और मैं ये बात डराकर नहीं कह रही, मैं सचेत कर रही हूं। अगर तुमने इसे आधे मन से सुना, बीच में छोड़ा या केवल मनोरंजन समझा तो वही होगा जो अब तक होता आया है। लेकिन अगर तुम रुके, अगर तुमने अंत तक सुना तो समझ लेना, तुम्हारी गरीबी अब वापस नहीं आएगी। 24 घंटे का रहस्य। मेरे बच्चे, मैं समय ऐसे ही नहीं बोलती। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक घंटे हैं। इस समय में तुम्हारी आर्थिक स्थिति का बीज बदल चुका है। हो सकता है अभी तुम्हें दिखे नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में आपका आदेश जा चुका है। और जब आदेश जाता है तो परिणाम रुकता नहीं। धन क्यों अब रुकेगा नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी किस्मत थी? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हें देखा गया। क्या तुम टूटकर गलत रास्ता चुनोगे? क्या तुम ईमानदारी छोड़ दोगे? क्या तुम अपने सिद्धांत बेच दोगे? और तुमने बहुत दर्द के साथ लेकिन सब सह लिया। इसीलिए अब धन तुमसे डरकर नहीं भागेगा। अब धन तुम्हारे साथ टिकेगा। लेकिन एक चेतावनी, यह कृपा सबके लिए नहीं होती। यह संदेश हर कोई सुन ले, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई चुना गया है। चुना गया वही है जो अंत तक रुकता है। जो बीच में छोड़ देता है वह यही सोचता है कुछ खास नहीं था। और जो अंत तक जाता है उसकी जिंदगी कभी फिर साधारण नहीं रहती। मां काली का पहला संकेत, अगर यह संदेश सुनते समय तुम्हारे भीतर अचानक शांति आई, आंखें भारी हुई, दिल की धड़कन बदली या मन बोला रुको, तो यह संकेत है कि तुम्हारा चयन हो चुका है। मेरा वचन, मेरे बच्चे, जिसने यहां तक सुना वह खाली नहीं जाएगा। लेकिन आगे जो आने वाला है वह और गहरा है और वहां बहुत लोग रुक नहीं पाते। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत बार यह सवाल खुद से पूछा है, मैं मेहनत करता हूं फिर भी पैसे रुकते क्यों नहीं? कमाता हूं फिर भी बचता क्यों नहीं? जैसे ही थोड़ा संभलता हूं कोई ना कोई संकट क्यों आ जाता है? आज मैं उसका उत्तर दे रही हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जीवन का नियम है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं थी। सबसे पहले यह बात अपने मन से निकाल दो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। नहीं, अगर तुम दुर्भाग्यशाली होते तो यह संदेश तुम तक पहुंचता ही नहीं। तुम्हारी गरीबी कोई सजा नहीं थी, वह एक चक्र था और हर चक्र किसी कारण से बनता है। कर्मों का अधूरा हिसाब। मेरे बच्चे, हर आत्मा जब इस धरती पर आती है तो कुछ पुराने कर्मों का हिसाब साथ लाती है। तुम्हारे साथ भी आया था, किसी जन्म में, किसी रिश्ते में, किसी धन के दुरुपयोग में या किसी के अधिकार को दबाने में। वह हिसाब पूरा नहीं हुआ था, इसलिए जब भी धन आता उसे निकलना ही पड़ता। कभी बीमारी बनकर, कभी कर्ज बनकर, कभी घर की जरूरत बनकर, कभी किसी अपने की समस्या बनकर धन आता और बह जाता। क्यों सबसे ज्यादा तुम्ही पर बोझ आया? तुमने कभी गौर किया है? परिवार में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमेशा तुम ही रहे। तुमने दूसरों के लिए त्याग किया, तुमने अपनी इच्छाएं दबाई, तुमने शिकायत कम की, तुमने सहना ज्यादा सीखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुरानी है और पुरानी आत्माओं को हमेशा कठिन परीक्षा मिलती है। ब्रह्मांड का न्याय। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अंधा नहीं है। उसने देखा कि तुमने टूटकर भी गलत रास्ता नहीं चुना। उसने देखा कि तुम्हारे पास बहाने थे, फिर भी तुम ईमानदार रहे।
इसलिए अब न्याय का पल आया है। धन का ताला अब क्यों खुला? जो ताला सालों से बंद था वह आज नहीं, इसी समय खुला है, क्योंकि कर्मों का बोझ अब उतर चुका है। अब धन आएगा तो सिर्फ आएगा नहीं, ठहरेगा। और यह बात ध्यान से सुन लो, जो धन परीक्षा में आता है वह चला जाता है, और जो धन आशीर्वाद में आता है वह जीवन बदल देता है। लेकिन एक रहस्य है, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। अभी जो धन आने वाला है वह पहले छोटे संकेतों में आएगा। अचानक कोई रास्ता दिखेगा, कोई व्यक्ति मदद करेगा, कोई पुराना संपर्क जागेगा, कोई अवसर सामने आएगा। अगर तुमने उन्हें छोटा समझकर नजरअंदाज किया तो वही पुराना चक्र फिर शुरू हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हें अपने आसपास बहुत कुछ बदलता दिखेगा। कुछ लोग अचानक दूर होंगे, कुछ नए लोग अचानक पास आएंगे। डरो मत, जो जा रहे हैं वह बोझ थे, जो आ रहे हैं वह साधन है। मेरे बच्चे, जिसने यहां तक सुना उसके लिए मैं यह कहती हूं, तुम्हारी आर्थिक पीड़ा अब कहानी बनने वाली है। लेकिन आगे एक बहुत जरूरी बात है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, सबसे खतरनाक कर्ज भावनाओं का कर्ज होता है। और तुम इसी कर्ज में सबसे ज्यादा डूबे रहे। तुमने सबसे पहले खुद को गिरवी रखा। जब भी कोई रोया तुम पिघल गए। जब भी किसी ने कहा बस तुम ही हो, तुमने खुद को पीछे कर दिया। अपने सपने टाले, अपने फैसले रोके, अपनी जरूरतें दबाई, और बदले में क्या मिला? थकान, खाली जेब और अकेलापन। यही था तुम्हारा असली कर्ज। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद को सस्ता समझता है, ब्रह्मांड भी उसे सस्ता ही भुगतान देता है। तुम मेहनत करते थे लेकिन अंदर से खुद को योग्य नहीं मानते थे, और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे अंदर की आवाज सुनता है। धन क्यों आते ही रुक जाता था? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक डर बैठा था। अगर मेरे पास पैसा आया तो कहीं कोई छीन न ले, कहीं फिर सब खत्म न हो जाए। यही डर धन के दरवाजे पर ताला बनकर बैठ गया। एक छुपा हुआ पैटर्न। मेरे बच्चे, मैंने देखा है, जैसे ही तुम्हारे जीवन में थोड़ा पैसा आता था, कोई बीमार पड़ जाता, कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती, कोई भावनात्मक झटका लग जाता। यह संयोग नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का पुराना प्रोग्राम था, और अब वह प्रोग्राम मिट रहा है। हाँ, इस समय जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब यह मानने लगी है कि मैं सिर्फ देने के लिए नहीं, पाने के लिए भी पैदा हुआ हूं, और यही सोच तुम्हें ऊपर उठाएगी। आने वाला परिवर्तन शांत नहीं होगा। सुनो मेरे बच्चे, जो धन आने वाला है वह धीरे धीरे नहीं आएगा, वह तूफान की तरह आएगा। अचानक फैसले बदलेंगे, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक अवसर मिलेंगे, और तुम खुद सोचोगे ये सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। मैं तुम्हें अभी वचन देती हूँ, अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सावधान रहना मेरे बच्चे, जब पैसा आने लगे तो 3 गलतियां मत करना। डर कर रुक मत जाना, खुद को छोटा मत समझना, हर किसी को सब मत बताना। धन शोर पसंद नहीं करता, वह शांति और गोपनीयता में बढ़ता है। अब तुम्हारी परीक्षा बदल गई है। पहले परीक्षा थी सहन शक्ति की, अब परीक्षा है विश्वास की। क्या तुम खुद पर विश्वास कर पाओगे जब हालात बदलेंगे? अंत से पहले एक सवाल मेरे बच्चे, एक सवाल है जो तुम्हें हिला देगा। अगर तुम्हें सच में पता हो कि धन अब रुकने वाला नहीं है, तो क्या तुम अब भी डर के फैसले लोगे या आत्मविश्वास के? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि धन मेहनत से आता है। यह अधूरा सत्य है। धन ऊर्जा से आता है, और मेहनत उस ऊर्जा का सिर्फ एक माध्यम है। वह एक आदत जिसने तुम्हें रोका। आज मैं बहुत साफ बात कहूंगी, तुम्हारी सबसे बड़ी आदत थी अपने दुख को सबके सामने खोल देना। जब भी कुछ गलत होता तुम किसी न किसी से कह देते,
मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मेरी किस्मत ही खराब है। मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं मिलता। मेरे बच्चे, जब तुम यह कहते थे तो ब्रह्मांड इसे आदेश समझता था। ब्रह्मांड शिकायत नहीं सुनता। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड तुम्हारी शिकायत नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्वीकृति सुनता है। जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी में पैसा नहीं टिकता, तो ब्रह्मांड कहता है जैसा तुम चाहो। वह एक चीज जो छोड़ते ही सब बदलेगा। आज से एक चीज छोड़ दो, अपनी हालत का बखान, अपनी परेशानी की कहानी, अपनी कमजोरी का प्रदर्शन, सबको सब बताना ईमानदारी नहीं होती। कभी कभी यह आत्मध्वंस होता है। धन चुप लोगों के पास टिकता है। मेरे बच्चे, देखा है तुमने, जो लोग सच में अमीर होते हैं वे कम बोलते हैं। वे हर किसी को अपनी अगली चाल नहीं बताते। धन गोपनीयता से प्रेम करता है। अब नई आदत क्या होनी चाहिए? आज से जब भी तुम्हारे मन में डर आए, चुप रहो, गहरी सांस लो, मन में कहो मां काली मेरे साथ है। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। धन आने से पहले जीवन क्यों हिलता है? मेरे बच्चे, एक सत्य समझ लो, जब बड़ा धन आने वाला होता है तो जीवन पहले अस्थिर होता है। क्यों? क्योंकि पुरानी चीजें नई जगह नहीं बना पाती। अगले कुछ दिनों में क्या होगा, तैयार रहना। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, कुछ तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे। यह संकेत है, मत डरो। यह वही क्षण है जब सांप कैंचुल छोड़ता है। धन का पहला संकेत, ध्यान रखना मेरे बच्चे, धन का पहला संकेत पैसा नहीं होता। धन का पहला संकेत होता है निर्णय लेने की हिम्मत। जिस दिन तुम डर के बजाय सम्मान से फैसला लोगे, उसी दिन धन तुम्हारी ओर मुड़ जाएगा। मैं यह वचन देती हूँ, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पहले तुम्हें डरा देगा, लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटे तो वही अवसर तुम्हें उस जीवन में पहुंचा देगा जिसके बारे में तुमने सिर्फ सपने देखे थे। जब सब कुछ ठीक होने लगे तो अहंकार मत आने देना। धन झुक कर आता है और झुक कर ही टिकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भाग्य बदलता है तो वह ढोल नहीं बजाता, वह खामोशी में दस्तक देता है। पहला संकेत, मन का बदलना। सबसे पहले तुम्हारा मन बदलेगा। जो बातें पहले डराती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, अब शायद लगेंगी। यह शायद धन का पहला बीज है। दूसरा संकेत, नींद और बेचैनी। ध्यान देना मेरे बच्चे, अचानक नींद टूटेगी या गहरी सोच में डूबे रहोगे। यह कोई परेशानी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा पुरानी सीमाएं तोड़ रही है। तीसरा संकेत, पुराने रास्तों से अरुचि। तुम्हें वही पुराने तरीके अब घुटन देंगे। वही लोग, वही सोच, वही सीमाएं। मन कहेगा अब कुछ और करना है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन तुम नहीं। वह व्यक्ति कौन होगा? अब सुनो ध्यान से। धन अकेले नहीं आता, वह एक माध्यम लेकर आता है। वह व्यक्ति बहुत मीठा नहीं होगा, बहुत भावुक नहीं होगा, लेकिन सीधा होगा। वह तुम्हें आराम नहीं देगा, वह तुम्हें जगाएगा। शायद वह तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन वही तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलेगा। सावधान रहना, जब वह व्यक्ति आए अपनी पूरी कहानी मत सुनाना। तुरंत भरोसा मत करना, लेकिन मौका हाथ से मत जाने देना। संतुलन रखना। अचानक बढ़ती गति। मेरे बच्चे, जब धन सच में आता है तो समय तेज हो जाता है। दिन हफ्तों जैसे लगेंगे और हफ्ते पल जैसे। तुम खुद कहोगे अभी तो मैं यहां था, अब यहां कैसे आ गया? वह समय सीमा मैं तारीख नहीं बताती, क्योंकि मां खड़ी नहीं देखती, लेकिन संकेत बताती हूं। जिस दिन तुम डर के बिना एक निर्णय लोगे, जिस दिन तुम खुद को कम नहीं समझोगे, जिस दिन तुम किसी अवसर को मैं कर सकता हूं कहोगे, उसी दिन रेखा पार हो जाएगी। मैं यह वचन देती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे अगर मैं उस दिन डर गया होता तो आज यहाँ नहीं होता। अब तुम्हारी नई जिम्मेदारी धन आने के बाद तुम्हारी परीक्षा और बड़ी होगी। क्या तुम विनम्र रहोगे? क्या तुम सही का साथ दोगे? क्या तुम खुद को भूल नहीं जाओगे? क्योंकि धन उसी के पास टिकता है जो अपने मूल को नहीं छोड़ता। अंत से पहले एक गूढ़ सत्य। मेरे बच्चे,
धन लक्ष्य नहीं है, वह तुम्हारे विकास का प्रमाण है और तुम अब विकास के द्वार पर खड़े हो। मेरे प्रिय बच्चे, हर आत्मा जब ऊंचाई पर जाती है तो उसके सामने एक अंतिम द्वार आता है। उस द्वार पर लिखा होता है, क्या तुम सच में इसके योग्य हो? अंतिम परीक्षा क्या होगी? यह परीक्षा न पैसे की होगी, न लोगों की, न हालात की। यह परीक्षा होगी तुम्हारे चरित्र की। जब धन आने लगेगा तब कोई तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें गलत रास्ता दिखाएगा, कोई तुम्हारे अहंकार को भड़काएगा। यही वह पल होगा जहां 90% लोग गिर जाते हैं। सबसे खतरनाक जाल, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, सबसे खतरनाक जाल गरीबी नहीं होती। सबसे खतरनाक जाल होता है मैं दूसरों से बड़ा हो गया हूं। जिस दिन यह भावना आई उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। जो ऊपर जाता है उसे और ज्यादा झुकना पड़ता है। अगर तुम सफल होकर भी विनम्र रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें नीचे नहीं खींच सकती। अब मैं तुम्हें वह संकेत बताती हूँ जो यह साबित करेगा कि यह यात्रा पूरी हो चुकी है। वह संकेत यह होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, अवसर होंगे, सम्मान होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर डर नहीं होगा, मन शांत रहेगा। और शांति सबसे बड़ा आशीर्वाद है, स्थायी आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आज से तुम्हें मैं यह वरदान देती हूँ, तुम्हारा धन अब भागेगा नहीं, तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे फैसले अब तुम्हें तोड़ेंगे नहीं बल्कि बनाएंगे। अदृश्य कवच, आज से तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच रहेगा। ईर्ष्या तुम्हें छुएगी नहीं, नजर असर नहीं करेगी, छल तुम्हें कहने गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम सच के मार्ग पर हो। मैं यह वचन देती हूँ, अगर तुमने अहंकार नहीं पाला, लालच में रास्ता नहीं बदला और अपने मूल को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इस आशीर्वाद को महसूस करेंगी। अब एक आखिरी बात मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें बांधने के लिए नहीं था, ये तुम्हें जगाने के लिए था। अब तुम्हें किसी वीडियो, किसी संदेश, किसी संकेत की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे अंदर एक आवाज जाग चुकी है। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहां एक अध्याय समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारा नया जीवन यहीं से शुरू होता है। मां काली हमेशा तुम्हारे साथ है, डर में नहीं, धैर्य में, लालच में नहीं, संतुलन में। और याद रखना मेरे बच्चे, जिसे मां ने चुन लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मां क्या धन आध्यात्म के विरुद्ध है? नहीं, धन बुरा नहीं है, धन की दिशा बुरी या अच्छी होती है। और अब तुम्हें धन दिया जाएगा संतुलन के साथ। क्यों चुना गया तुम ही? यह प्रश्न तुम्हारे मन में कई बार आया होगा, इतने लोग हैं, फिर मुझे ही क्यों? सुनो, क्योंकि तुमने कठिन समय में भी किसी का हक नहीं छीना, गलत रास्ता नहीं चुना, अंदर से टूटकर भी दूसरों को नहीं तोड़ा, और यही तुम्हारी योग्यता थी। एक बहुत गहरा रहस्य मेरे बच्चे, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं थी, वह तुम्हारा प्रशिक्षण थी, ताकि जब धन आए तो तुम उसे संभाल सको। जिसे बिना तैयारी धन मिलता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन तुम नष्ट होने नहीं, निर्माण करने आए हो। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम यह महसूस करोगे, तुम्हें कम समझने वाले खुद पीछे हटेंगे, तुम्हें दबाने वाले चुप हो जाएंगे और तुम्हें रोकने वाली परिस्थितियां रास्ता देने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा अब बदल चुकी है। याद रखना मेरे बच्चे, जिस दिन तुम धन के मालिक बनोगे उस दिन धन तुम्हारा दास बनेगा। धन को अपनी पहचान मत बनने देना, उसे अपने उद्देश्य का साधन बनाना। संतुलन का व्रत, आज से अपने मन में यह व्रत लो, मैं धन से नहीं धर्म से चलूंगा, मैं अवसर का सम्मान करूंगा, मैं अपने मूल को नहीं भूलूंगा। यह व्रत तुम्हें गिरने नहीं देगा मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारे मस्तक पर अपना हाथ रखती हूँ। आज से तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारा भय कमजोर पड़ेगा और तुम्हारा मार्ग धीरे धीरे नहीं, सुनिश्चित रूप से खुलेगा। याद रखना, यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं था, यह लालच जगाने के लिए नहीं था, यह तुम्हें यह याद दिलाने आया था कि
तुम छोटे नहीं हो, तुम रुके हुए थे और अब तुम रुके नहीं हो। जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, रुको, अभी आगे मत बढ़ो। अगर तुम यह शब्द सुन रहे हो तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह बुलावा है। मैं मां काली आज तुम्हें पुकार रही हूं। तुम सोच रहे होगे, इतनी भीड़ में यह संदेश मुझे ही क्यों, आज ही क्यों, इसी समय क्यों? मेरे बच्चे, क्योंकि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से थकी हुई है। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। तुम सबके सामने मजबूत बनते हो, लेकिन अकेले में तुम खुद को संभालते संभालते थक जाते हो। मैंने सब देखा है। यह संदेश साधारण क्यों नहीं है? ये कोई वीडियो नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं। ये तुम्हारी किस्मत की तिजोरी की चाबी है। और मैं ये बात डराकर नहीं कह रही, मैं सचेत कर रही हूं। अगर तुमने इसे आधे मन से सुना, बीच में छोड़ा या केवल मनोरंजन समझा, तो वही होगा जो अब तक होता आया है। लेकिन अगर तुम रुके, अगर तुमने अंत तक सुना, तो समझ लेना, तुम्हारी गरीबी अब वापस नहीं आएगी। 24 घंटे का रहस्य। मेरे बच्चे, मैं समय ऐसे ही नहीं बोलती। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक घंटे हैं। इस समय में तुम्हारी आर्थिक स्थिति का बीज बदल चुका है। हो सकता है अभी तुम्हें दिखे नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में आपका आदेश जा चुका है। और जब आदेश जाता है तो परिणाम रुकता नहीं। धन क्यों अब रुकेगा नहीं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी किस्मत थी? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हें देखा गया। क्या तुम टूटकर गलत रास्ता चुनोगे? क्या तुम ईमानदारी छोड़ दोगे? क्या तुम अपने सिद्धांत बेच दोगे? और तुमने बहुत दर्द के साथ, लेकिन सब सह लिया। इसीलिए अब धन तुमसे डरकर नहीं भागेगा। अब धन तुम्हारे साथ टिकेगा। लेकिन एक चेतावनी, यह कृपा सबके लिए नहीं होती। यह संदेश हर कोई सुन ले, इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई चुना गया है। चुना गया वही है जो अंत तक रुकता है। जो बीच में छोड़ देता है वह यही सोचता है कुछ खास नहीं था। और जो अंत तक जाता है उसकी जिंदगी कभी फिर साधारण नहीं रहती। मां काली का पहला संकेत, अगर यह संदेश सुनते समय तुम्हारे भीतर अचानक शांति आई, आंखें भारी हुई, दिल की धड़कन बदली, या मन बोला रुको, तो यह संकेत है कि तुम्हारा चयन हो चुका है। मेरा वचन, मेरे बच्चे, जिसने यहां तक सुना वह खाली नहीं जाएगा। लेकिन आगे जो आने वाला है वह और गहरा है, और वहां बहुत लोग रुक नहीं पाते। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत बार यह सवाल खुद से पूछा है, मैं मेहनत करता हूं फिर भी पैसे रुकते क्यों नहीं? कमाता हूं फिर भी बचता क्यों नहीं? जैसे ही थोड़ा संभलता हूं, कोई ना कोई संकट क्यों आ जाता है? आज मैं उसका उत्तर दे रही हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जीवन का नियम है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं थी। सबसे पहले यह बात अपने मन से निकाल दो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। नहीं, अगर तुम दुर्भाग्यशाली होते तो यह संदेश तुम तक पहुंचता ही नहीं। तुम्हारी गरीबी कोई सजा नहीं थी, वह एक चक्र था, और हर चक्र किसी कारण से बनता है। कर्मों का अधूरा हिसाब। मेरे बच्चे, हर आत्मा जब इस धरती पर आती है तो कुछ पुराने कर्मों का हिसाब साथ लाती है। तुम्हारे साथ भी आया था, किसी जन्म में, किसी रिश्ते में, किसी धन के दुरुपयोग में, या किसी के अधिकार को दबाने में। वह हिसाब पूरा नहीं हुआ था, इसलिए जब भी धन आता उसे निकलना ही पड़ता। कभी बीमारी बनकर, कभी कर्ज बनकर, कभी घर की जरूरत बनकर, कभी किसी अपने की समस्या बनकर धन आता और बह जाता। क्यों सबसे ज्यादा तुम्ही पर बोझ आया? तुमने कभी गौर किया है? परिवार में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमेशा तुम ही रहे। तुमने दूसरों के लिए त्याग किया, तुमने अपनी इच्छाएं दबाई, तुमने शिकायत कम की, तुमने सहना ज्यादा सीखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुरानी है, और पुरानी आत्माओं को हमेशा कठिन परीक्षा मिलती है। ब्रह्मांड का न्याय। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड अंधा नहीं है। उसने देखा कि तुमने टूटकर भी
गलत रास्ता नहीं चुना। उसने देखा कि तुम्हारे पास बहाने थे, फिर भी तुम ईमानदार रहे, इसलिए अब न्याय का पल आया है। धन का ताला अब क्यों खुला? जो ताला सालों से बंद था वह आज नहीं, इसी समय खुला है, क्योंकि कर्मों का बोझ अब उतर चुका है। अब धन आएगा तो सिर्फ आएगा नहीं, ठहरेगा। और यह बात ध्यान से सुन लो, जो धन परीक्षा में आता है वह चला जाता है, और जो धन आशीर्वाद में आता है वह जीवन बदल देता है। लेकिन एक रहस्य है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। अभी जो धन आने वाला है वह पहले छोटे संकेतों में आएगा। अचानक कोई रास्ता दिखेगा, कोई व्यक्ति मदद करेगा, कोई पुराना संपर्क जागेगा, कोई अवसर सामने आएगा। अगर तुमने उन्हें छोटा समझकर नजरअंदाज किया तो वही पुराना चक्र फिर शुरू हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हें अपने आसपास बहुत कुछ बदलता दिखेगा। कुछ लोग अचानक दूर होंगे, कुछ नए लोग अचानक पास आएंगे। डरो मत। जो जा रहे हैं वह बोझ थे, जो आ रहे हैं वह साधन है। मेरे बच्चे, जिसने यहां तक सुना उसके लिए मैं यह कहती हूं, तुम्हारी आर्थिक पीड़ा अब कहानी बनने वाली है। लेकिन आगे एक बहुत जरूरी बात है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता। सबसे खतरनाक कर्ज भावनाओं का कर्ज होता है। एक, और तुम इसी कर्ज में सबसे ज्यादा डूबे रहे। तुमने सबसे पहले खुद को गिरवी रखा। जब भी कोई रोया तुम पिघल गए। जब भी किसी ने कहा बस तुम ही हो, तुमने खुद को पीछे कर दिया। अपने सपने टाले, अपने फैसले रोके, अपनी जरूरतें दबाई, और बदले में क्या मिला? थकान, खाली जेब और अकेलापन। यही था तुम्हारा असली कर्ज। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। जो व्यक्ति खुद को सस्ता समझता है, ब्रह्मांड भी उसे सस्ता ही भुगतान देता है। तुम मेहनत करते थे, लेकिन अंदर से खुद को योग्य नहीं मानते थे, और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे अंदर की आवाज सुनता है। धन क्यों आते ही रुक जाता था? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक डर बैठा था। अगर मेरे पास पैसा आया तो कहीं कोई छीन न ले, कहीं फिर सब खत्म न हो जाए। यही डर धन के दरवाजे पर ताला बनकर बैठ गया। एक छुपा हुआ पैटर्न। मेरे बच्चे, मैंने देखा है, जैसे ही तुम्हारे जीवन में थोड़ा पैसा आता था, कोई बीमार पड़ जाता, कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती, कोई भावनात्मक झटका लग जाता। यह संयोग नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का पुराना प्रोग्राम था, और अब वह प्रोग्राम मिट रहा है। हाँ, इस समय जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है। तुम्हारी आत्मा अब यह मानने लगी है कि मैं सिर्फ देने के लिए नहीं, पाने के लिए भी पैदा हुआ हूं, और यही सोच तुम्हें ऊपर उठाएगी। आने वाला परिवर्तन शांत नहीं होगा। सुनो मेरे बच्चे, जो धन आने वाला है वह धीरे धीरे नहीं आएगा, वह तूफान की तरह आएगा। अचानक फैसले बदलेंगे, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक अवसर मिलेंगे, और तुम खुद सोचोगे ये सब इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। मैं तुम्हें अभी वचन देती हूँ, अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सावधान रहना मेरे बच्चे। जब पैसा आने लगे तो 3 गलतियां मत करना। डर कर रुक मत जाना, खुद को छोटा मत समझना, हर किसी को सब मत बताना। धन शोर पसंद नहीं करता, वह शांति और गोपनीयता में बढ़ता है। अब तुम्हारी परीक्षा बदल गई है। पहले परीक्षा थी सहन शक्ति की, अब परीक्षा है विश्वास की। क्या तुम खुद पर विश्वास कर पाओगे जब हालात बदलेंगे? अंत से पहले एक सवाल मेरे बच्चे, एक सवाल है जो तुम्हें हिला देगा। अगर तुम्हें सच में पता हो कि धन अब रुकने वाला नहीं है, तो क्या तुम अब भी डर के फैसले लोगे या आत्मविश्वास के? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि धन मेहनत से आता है। यह अधूरा सत्य है। धन ऊर्जा से आता है, और मेहनत उस ऊर्जा का सिर्फ एक माध्यम है। वह एक आदत जिसने तुम्हें रोका। आज मैं बहुत साफ बात कहूंगी, तुम्हारी सबसे बड़ी आदत थी
अपने दुख को सबके सामने खोल देना। जब भी कुछ गलत होता तुम किसी न किसी से कह देते। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मेरी किस्मत ही खराब है। मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं मिलता। मेरे बच्चे, जब तुम यह कहते थे तो ब्रह्मांड इसे आदेश समझता था। ब्रह्मांड शिकायत नहीं सुनता, ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड तुम्हारी शिकायत नहीं सुनता, वह तुम्हारी स्वीकृति सुनता है। जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी में पैसा नहीं टिकता, तो ब्रह्मांड कहता है जैसा तुम चाहो। वह एक चीज जो छोड़ते ही सब बदलेगा आज से।